चीज़ों का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर एक कला है और मुझे लगता है टाटा बहुत अच्छे से उसे कर रही है। ये प्रीमियम हैचबैक है तो इसे प्रीमियम सड़कों पर चलाइएगा, आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। देखिए 80 की रफ्तार पर हूँ तो आपको यहाँ पर न सिर्फ माइलेज मिलेगा बल्कि आपकी गाड़ी भी एकदम पूरे खुश खुश होकर चलती रहेगी। कार से ज़्यादा एडिशन लॉन्च करके लोगों के दिलों पर राज करने वाली टाटा मोटर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं जहां पर आपको सफलता कैसे हासिल करनी होती है ये आप सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास टाटा एल्ट्रॉज का DCA यानी कि ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक खड़ा है और मैं आपको चलाकर बताने वाला हूं कि इसके ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक का परफॉर्मेंस कैसा है। कंफ्यूज मत होइए, DCA यानी कि ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक की जगह अगर मैं DCT भी कहूँगा, सिर्फ कहने का हेर फेर है, ये ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में जहां पर आपको अब DCA मिल जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं तो अंत तक इसलिए बोल रहा हूँ देख कर जाइए क्योंकि आपके सारे कन्फ्यूजन वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस एल्ट्रॉज DCA यानी कि ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक को। ये टाटा बोलती है, मैं तो इसे DCT ही बोलूंगा यानी कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ कहने के तरीके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है और इसकी स्पीड कम कर देते हैं जिससे आपको आवाज़ मेरी प्रॉपर सुनाई देते रहे। यहाँ पर क्या क्या मिलता है देख लीजिए, PRND ये मिल जाता है और मैनुअल शिफ्ट भी आप कर सकते हैं इस तरफ पे जाके, लेकिन मैं सिर्फ इसे D में रखने वाला हूँ। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे 0 to 100 से। ये वही इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड और देखिए कुछ इस तरीके की आपको शिफ्टिंग मिलने वाली है। 60 80 पर पहुँचने वाला हूँ, टाइम काफ़ी लगा रहा है और ये 100 आता हुआ। तो ये रफ्तार मिल गई इसको 100 की। तो मैं दिखाना चाहता कितनी देर में आएगा, तो ये आपको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपको कितनी देर में मुझे ये प्रदान हुआ इससे। लेकिन आप मैनुअल भी शिफ्ट कर सकते हैं इसे। तो क्या होता है, ऐसे मत चलाइएगा, नॉर्मल चलाइएगा क्योंकि जब आप DCT चला रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या करना होता है, आपको ये पैर जो है वाला हल्का रखना चाहिए, धीरे धीरे से मोमेंटम पकड़ दीजिए। तो क्या होगा, आपका माइलेज कहीं नहीं डाउन होने वाला है क्योंकि जो माइलेज इस पे दिखा रहे हैं 9.5 किलोमीटर प्रति लीटर। कभी मौका मिलेगा तो इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर माइलेज का सिर्फ इतना ही जिक्र करेंगे जो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये वाली रफ्तार जिस पर मैं चल रहा हूँ, अगर इस पर आप इसे चलाएंगे तो सबसे बेस्ट माइलेज आपको मिलने वाला है। तो 60 से 80 एक मैंने रफ्तार तलाशी है इस गाड़ी के लिए जहां पर आप सुकून से ड्राइव कर पाएंगे। और जब इसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर मुश्किल हो सकती है, लेकिन उस मुश्किल से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। रोड्स अच्छी हो तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, उसे लगा के आप आराम से अपने रास्ते पर निकल सकते हैं और जितना धैर्य से चलाएंगे उतना अच्छा माइलेज मिलने वाला है। 60 से 80 के बीच में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पीड मिलने वाली। हालांकि जब ये शिफ्ट करता है तो वहाँ पर आपको पता चलता रहेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई है ये बेट क्लच टेक्नोलॉजी अपनाई गई है और उसका मकसद है जिससे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। हालांकि ये आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सब कुछ इसमें अच्छे से दिया गया है। उसका मतलब भी टाटा ने समझाया है, लेकिन उस मतलब को समझने से अच्छा है अगर आप चाहते हैं आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें DCA लगा हो यानी कि ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक, तो क्यों खरीदनी चाहिए, बस उन्हीं चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा। तो माइलेज ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं किस तरीके से अभी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप ड्राइव करेंगे उस लिहाज से आपको माइलेज मिलने वाला है। अच्छी चीज़ क्या लग रही है कि आप किसी भी रफ्तार पर इस गाड़ी को क्यों ना चला रहे हो, केबिन में ना बोलते हैं वेल इंसुलेटेड केबिन है, तो गलत नहीं होगा। कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं आती। आवाज़ तभी आती है क्योंकि ये जो इंजन है ना कहीं से तनावग्रस्त रहता है, यानी कि तनाव में आपको महसूस होगा। हालांकि जब आप सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, हाईवे वगैरह पर नहीं होंगे और फटाक शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा आभास आपको नहीं होने वाला। लेकिन जब आपके अंदर का इंतु जाग जाएगा और आप बस क्लच को यूं ही दबा के रखते रहेंगे, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको तनाव में महसूस प्रतीत होगी और ये 100% होने वाला है।
सामने जब कोई ऐसा ट्रैफिक आ जाए जैसे कि सामने नज़र आ रहा है और आप अच्छी रफ्तार में ब्रेक करेंगे या थोड़ा सा पैर हटाएंगे एक्सीलरेटर से, तो अपने आप काबू में आ जाती है। तो इसका काबू में आना लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा जब ये ट्रक सामने आएगा ना और आप काबू में नहीं आओगे तो मुश्किल हो सकती है। बेशक ये 5 स्टार वाली गाड़ी है, एनकैप रेटिंग में से मिला हुआ है, लेकिन जैसे थोड़ा सा रास्ता मिलेगा और आप ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर अगर ऐसी गाड़ी नहीं आएगी तो ओवरटेक भी कर सकते हो, क्योंकि रास्ता क्लियर होना ज़रूरी है। तो आपको पिकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस गाड़ी में। तो जो आप चला रहे होंगे, क्योंकि जो ये ट्रांसमिशन इसमें यूज़ किया गया है, जिस तरीके का इसका व्यवहार है, वो बहुत कुछ अपनी कहानी कहता है। तो ये भाई साहब हटे यहाँ से, विशाल का है वाहन है, तब मैं कुछ अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो जब आपको ऐसे सामने कोई वाहन मिल जाएगा और आपको रेंगना पड़ेगा तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ गाड़ी को, कि गाड़ी में आप इसे धीरे धीरे अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे आपको परफॉर्मेंस होता हुआ दिखेगा और मन करेगा कि जल्दी से ओवरटेक कर लें। जैसे ही रास्ता क्लियर हो तो ओवरटेकिंग में देखता हूँ, ये धीमी रफ्तार वाली ओवरटेकिंग आपको दिखाता हूँ। हल्का सा मुझे जैसे मिलेगा ना, मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ तो ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा और आप इससे ओवरटेक करेंगे ना, तो वहाँ पर लगेगा कि हाँ इतनी रफ्तार कोई दिक्कत नहीं, आराम से ओवरटेक कर लेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रफ्तार वाली गाड़ियों को आप इससे ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो जो आवाज़ आ रही है ना, जो सारी आवाज़ आ रही है, आपको बता दूँ ये बहुत ही प्यारी गाड़ी है, वेल इंसुलेटेड केबिन वाली, लेकिन जो सारी आवाज़ आ रही है वो इसके इंजन, मतलब इंजन टेंशन में आता है और फटाक से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और वो पता चलने लगता है केबिन में। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं भरी है, क्योंकि जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है इस गाड़ी को लोग ना लेकर फर्राटा नहीं भरने वाले हैं। इस गाड़ी को लेकर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो वहां पर जब आप चला के देखोगे इस कंडीशन तक, देखिए 80 की रफ्तार पर हूं, तो आपको यहाँ पर ना सिर्फ माइलेज मिलेगा बल्कि आपकी गाड़ी भी एकदम पूरे खुश खुश होकर चलती रहेगी। तो ये चीजें अच्छी लगने वाली हैं और आप भी इसके साथ में अच्छे से जी सकते हो। ड्यूअल क्लास ट्रांसमिशन में आपको सिर्फ अपने पैरों पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। जैसे आप एक्सीलरेटर वगैरह करते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी गाड़ी आराम से रफ्तार भी बढ़ती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उनको माइलेज नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको छोटे टिप्स को ध्यान में रखना है कि इसे जो मोमेंटम पकड़ती है गाड़ी ना, इसके हिसाब से पकड़ने दीजिए। जल्दबाजी मत दिखाइए, फटाक से एक्सीलरेट मत कीजिए, फटाक से गाड़ी को मत भगाइए और ये आपकी मुराद पूरी करती रहेगी माइलेज वाली। और मुझे लगता है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में माइलेज मैटर करता है, और जब आप बढ़िया माइलेज की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर अपने आप को भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे आते हैं, करके दिखा देता हूँ। देखिए इस रफ्तार पे अगर मैं रोकना चाहूँ तो फटाक से रुक जाती है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ब्रेकिंग बाइट्स के मामले में आपको अच्छा लगेगा। और अगर एसी की बात करें तो आपको बता दूं, एसी, क्योंकि गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, तो यहाँ पर एसी का जिक्र कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कहाँ रखा हुआ है, हालांकि मैंने इसे लोअर टेम्परेचर पर सेट किया हुआ है, बट इतने फैन स्पीड पर भी केबिन को बहुत अच्छे से कूल कर रही है। पीछे पैसेंजर को भी दिक्कत इससे नहीं होती है और स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छे से मिलता है। आप अच्छे से टर्न कर पाते हैं गाड़ी को, फास्ट कॉर्निंग करते हैं वहाँ पे भी निकल जाते हैं, अपने लेन में चिपकी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी है तो उसका कुछ बोलना ही नहीं है, टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है। उतनी ही अगर जानी जाने लगी अपने इंजन, ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ों के लिए, तो मुझे लगता है कि टाटा का फिर ना कोई तोड़ नहीं होगा इंडिया में। बस उसके लिए थोड़ी सी इंजीनियरिंग जाएगी और थोड़ी और मेहनत इनको करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है ये लोग जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो आपको बहुत सारे उन सवालों के जवाब मिल रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आयरा ऐप है, हमेशा बोलता रहता हूँ कि इसको बेल कनेक्टेड होने की जरूरत है। यहाँ पर नहीं कि मैं ये बटन दबाऊं फिर आयरा मेरी बात सुने, मुझे कुछ नहीं दबाना है, मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ हेलो आयरा, और ये मेरी बात सुन ले, तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको बैठने में बहुत आराम मिलता है। शिफ्टिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर PRND मिल जाता है। मैनुअल अगर मन नहीं कर रहा है कि भैया आप इसका DCA यूज़ करें, अपने हिसाब से शिफ्ट करना है, तो इसको इधर कर लीजिए और फिर 1 2 3 4 जो आपको करना है अपने हिसाब से यहाँ से करते चले जाइए। तो यह आपके हिसाब से ये शिफ्ट करना शुरू कर देगी। तो ये सारी इसमें आपको सुविधाएं मिल जाती हैं और ये सुविधाएं इस लिहाज से ठीक हैं। तो
कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे तो वहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितना सपोर्ट करेगा उसका भी जिक्र यहाँ जरूरी है। तो मुझे जहाँ से मैं गुजरा हूँ, कुछ टूटी सड़कों से जहाँ से निकला हूँ, वहाँ पर इसने तो एकदम परेशान नहीं किया है। लेकिन हाँ, केबिन लगता है कि केबिन में कुछ खटखट होना शुरू हो गया है, तो ऐसी जगहों के लिए नहीं बनी है। ये प्रीमियम हैचबैक है, तो इसे प्रीमियम सड़कों पर चलाइएगा, आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो आते हैं वहाँ पर सस्पेंशन इसका अच्छा है, नहीं कि फटाक से आपके कमर में दर्द दे जाएगी। तो इसका सस्पेंशन मुझे अच्छा लगा है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। जब आप कभी इसको टेस्ट ड्राइव करने जाएं तो इसकी केबिन में बैठे और आपका मन करेगा कि साउंड सुने, तो वहाँ पर आप इसके कायल हो जाएंगे। और ये हरमन का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सारे बटन आपको हाथ में अच्छे से मिल जाते हैं, आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। एसी वगैरह को अच्छा कर लेंगे। ये एल्ट्रॉस लिखा हुआ बहुत प्रीमियम लगता है और ORBM पे अच्छा व्यू आ जाता है। IRBM भी अच्छे से अपना काम करता है। ऑटो डिमिंग होता तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, जो है चलेगा। इसके साथ ही अगर विजिबिलिटी की बात करें तो सामने पूरा बोनट आपकी नज़र में रहता है, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। और ये वाला जो पिलर है लगता है बहुत मोटा है, लेकिन सच बताऊं विजिबिलिटी बाधित नहीं करती है और आराम से आप पूरा क्रूज कर पाते हैं। तो ये सारी वो बातें थी जो इस ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के फेवर में जाती हैं, यानी कि DCA ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, बोलिए नहीं टाटा बुरा मान जाएगी। तो ये कहने का फेर है, लेकिन अच्छा है। जब तक कुछ बदलाव ना हो, जब तक कुछ चीज़ें बदले ना, मज़ा नहीं आता है। तो चीज़ों का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर एक कला है और मुझे लगता है टाटा बहुत अच्छे से उसे कर रही है। और वेरिएंट के लिहाज से सबसे बढ़िया, जिसे गेम भी बोलूँगा मैं, मार्केटिंग गेम या अपना दिमाग, जिसके पास दिमाग होगा वही लगाएगा, वहाँ पर टाटा का कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियों को टाटा से सीख लेना पड़ेगा और केस स्टडी के तौर पे भी इसे हो सकता है मैनेजमेंट जो ट्रेनी हो या MBA करने वाले एक स्टूडेंट हो, उनको भी टाटा सिखाएगी किस तरीके से उसने सक्सेस हासिल की है इंडियन मार्केट में। तो ये नए ज़माने के ट्रांसमिशन है, DCA यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक। मुझे लगता है ब्रेकिंग परफेक्ट आई है, क्योंकि मेरा इरादा ही था कुछ करने का कि देखो कितनी देर में रुकता हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, जो डिसेंट ब्रेकिंग होती है वो एल्ट्रॉस से आपको मिल जाती है। इसका जो इंजन है ना, एक वही मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। DCA चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन इसके साथ अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो आपको इसे चलाना सीखना पड़ेगा। इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हर जगह आप उत्साह नहीं दिखा सकते हो। तो इसे चलाते हो सौम्यता बरतिएगा, आपको ये निराश नहीं करने वाली है। बिल्ड क्वालिटी जवाब ही नहीं है, 5 स्टार लेकर साथ में घूमती है और लोग शाबाशी देते रहते हैं। टाटा के नाम पर आपको शक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। आराम से जाके डीलरशिप पर टेस्ट करिएगा, इसके बाद खरीद लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित द्विवेदी। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।